प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओरिएंट गणित पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, और उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसका कुछ इस चैप्टर का कुछ मतलब MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार हैं, है ना। भारत में जो है ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, ये मेरा ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो भारत में ऋतुओं के आधार पर फसल 2 प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन ये जो है मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खरीफ फसल को डैश ऋतु में बोया जाता है, यानी कि खरीफ फसल को कौन सी ऋतु में बोया जाता है। मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद है कि खरीफ फसल को कौन सा ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन है वर्षा, शीत, ग्रीष्म, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और ये जो मेरा राइट ऑप्शन हो जाए, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, है ना। और इसे जून सितंबर में काटा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, है ना, यानी कि वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि इनमें से खरीफ फसल हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि खरीफ फसल है ना। तो ऑप्शन ए है धान, कपास, सी है ए, बी और दोनों, है ना, डी चना। तो डी इसमें जो चना है, चना जो है रबी फसल है, ठीक है। कपास और धान जो है खरीफ फसल है, इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें होगा मेरा राइट ऑप्शन, ओके, ए बी दोनों, ठीक है, धान और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि इनमें से खरीफ फसल का युग्म है, मतलब खरीफ फसल के जोड़ा हैं, है ना। तो कौन सा है खरीफ फसल के जोड़ा, उसको ढूंढना है। तो इसमें है ऑप्शन ये धान, गेहूँ। देखिए यहाँ पे धान है, धान जो कि खरीफ फसल है, और गेहूँ रबी फसल है, तो ये युग्म नहीं होगा। बी है धान, सोयाबीन, है ना, बी धान और सोयाबीन। धान और सोयाबीन जो है क्या है, खरीफ फसल का युग्म है। और गेहूँ और चना यहाँ पे रबी फसल का युग्म है, तो हमको इसमें खरीफ फसल का युग्म हमको पूछ रहा है, तो खरीफ फसल का युग्म है बी धान और सोयाबीन, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है कि रबी फसल बोए जाते हैं। अब पूछ रहे रबी फसल कौन सी माह में बोया जाता है, ठीक है। तो रबी फसल के अंतर्गत हो गया गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, है ना। तो इसको जो है शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, ठंडा माह में, ठीक है, ठंडे दिनों में इसको बोया जाता है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शीत ऋतु में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है, है ना, कि इनमें से कौन सा है जो कि रबी फसल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो रबी फसल नहीं है वो इसमें है क्या, ये मतलब है गेहूँ, है ना, गेहूँ एक रबी फसल है। बी है चना, ये भी रबी फसल है। धान, धान जो है खरीफ फसल है। डी मटर, मटर भी एक रबी फसल है। तो ऑप्शन सी मेरा जो है एक रबी फसल नहीं है, ठीक है। एक कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि धान जो है रबी फसल नहीं है, ठीक है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फसल उगाने के लिए प्रथम चरण है, मतलब फसल जब कृषि कार्य करते हैं तो फसल उगाने से पहले
सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेतों में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसान क्या करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है, ठीक है। मिट्टी को तैयार करने के बाद पहला चरण उसका हो गया मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। दूसरा चरण हो गया मतलब बुआई करता है, ठीक। तीसरा चरण हुआ खाद उर्वरक देना, और उसके बाद चौथा चरण हुआ सिंचाई। उसके बाद मतलब पांचवा चरण हुआ खरपतवार से सुरक्षा, है ना। सिंचाई के बाद मतलब पौधा आ जाता है, जब पौधा आ जाता है तो पुष्प से पहले मतलब पुष्पन से पहले उसको खरपतवार को मतलब निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका कटाई होता है, फिर उसका भंडारण होता है। तो उसका सबसे फर्स्ट चरण जो हुआ, फर्स्ट स्टेप जो हो गया वो है मिट्टी को तैयार करना, और सबसे लास्ट स्टेप जो हो गया वो हुआ भंडारण, ठीक है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है फसल उगाने का सबसे अंतिम चरण है ना। इसमें सबसे अंतिम चरण पूछ रहा है। तो फसल उगाने का सबसे अंतिम चरण, जैसे कि हम आपको बताएं कि भंडारण जो है, मतलब जब हम फसल को काट के मतलब जब लाते हैं उसको, ठीक है, भंडारण करते हैं मतलब स्टोर करते हैं। जिसके धान को हम पहले उसको उपजाते हैं, फिर काटते हैं, उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं, तो वो भंडारण जो हुआ ये फसल उगाने का सबसे अंतिम चरण हुआ, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को कहते हैं सिंचाई, जुताई, बुआई, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं, है ना। जिसमें किसान क्या करता है, हल और बैल से उसको जुताई करता है पहले मिट्टी को, उसके बाद उसी में क्या होता है, मिट्टी उलटता पलटता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि वर्मी कंपोस्टिंग खाद होती है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है खाद होती है, इसे डैश द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब वर्मी कंपोस्ट जो है खाद होती है। खाद आपको हम बता दें कि खाद जो है एक नेचुरल पदार्थ है, ठीक है ना। इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। इसमें जो भी पदार्थ इसमें होती है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसको किसान क्या करता है, घर में ही मतलब अचरा कचरा जो होता है, खेत का अचरा कचरा हो गया, है ना, सब्जी का छिलका हो गया, इस सब को मतलब ज़मीन के नीचे डाल देता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग खाद होती है, डैश के द्वारा तैयार होता है। परजीवी, फैक्ट्री, केंचुआ, इनमें से कोई नहीं। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है वो केंचुआ के द्वारा तैयार होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में कौन सा कथन सत्य है ना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ये उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ ही गलत हो गया कि उर्वरक जो है कार्बनिक पदार्थ नहीं है, वो एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इसे फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो ये कथन मेरा असत्य हो गया, क्योंकि उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है, इसे फैक्ट्री में बनाई जाती है। हाँ, इसे फैक्ट्री में तो बनाई जाती है, लेकिन ये रासायनिक पदार्थ है, ना कि कार्बनिक पदार्थ है। तो इसका ये मेरा नहीं होगा। बी है उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, इसे फैक्ट्री में बनाई जाती है। हाँ, उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है, सही है, इसे फैक्ट्री में तैयार की जाती है। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सी है खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, इसे पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनाई जाती है, ठीक है। खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ है, बात सही है, इसे पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनाई जाती है। तो ये भी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें है डी बोल रहा है कि बी तथा सी, है ना। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी भी सही है और सी भी सही है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें से किसका उपयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है। मतलब इसमें से कौन सा मतलब पदार्थ को उपयोग करेंगे, यानी खाद, उर्वरक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खाद जो है नेचुरल पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ है। ये तो जीवों के अपशिष्ट से ही बनता है। खेतों में उसको मतलब जब जीवों को अपशिष्ट को हम गाड़ देते हैं, मान ली पौधे को कचरा को डाल देते हैं तो खाद तैयार हो जाता है। तो ये तो जो हुआ ये मिट्टी को कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि मिट्टी की इसके लिए फ़ायदेमंद है ना। इससे मिट्टी में जो है मित्र जीवाणु जो होते हैं ना, उसको वृद्धि होती है इसमें, है ना। इसमें जो केंचुआ है, केंचुआ का पोषक तत्व है खाद जो है केंचुआ का पोषक तत्व है। लेकिन उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ होने के कारण ये थोड़ा सा विषैला होता है ना। तो ये मतलब जो मिट्टी में, हमारे मृदा में जो मित्र जीवाणु पाए जाते हैं उसको मार देते हैं, ठीक है, नष्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित होते जा रहा है ना, जिसके कारण ज़मीन अभी क्या हो रहा है कि बंजर हो रहा है, तो अधिक मिट्टी प्रदूषित होता है। तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम खाद का प्रयोग करें, ना कि उर्वरक का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि उर्वरक है। उर्वरक का प्रयोग से मिट्टी प्रदूषित होते जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से उर्वरक नहीं है। बोलता है कि इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि खाद के उपयोग से मित्र जीवाणुओं की संख्या में डैश होती है ना, क्या होती है। तो खाद एक नेचुरल पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ है। इसे किसान जो है खुद से इसको तैयार कर सकता है खेत में। किससे तैयार करता है इसको भाई, इसको जंतु के अपशिष्ट और पौधों के अपशिष्ट के द्वारा, है ना, उसको सड़ा गला के तैयार करता है, ठीक है। तो ये जो होता है मतलब खाद जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है ना। या तो ये कह लीजिए ये नेचुरल पदार्थ है, ठीक है। इसको हम इसमें मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ, विषैला पदार्थ नहीं होता है। और विषैला पदार्थ होता भी है तो हम छोटे छोटे जीवाणु जो है उसको सरल रूप में उसको व्यतीत कर देते हैं, है ना, परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, क्योंकि खाद के उपयोग से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होगी। और वहीं उर्वरक का अगर यदि उपयोग करेंगे खेत में तो मित्र जीवाणु की संख्या क्या होगी, कमी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, खाद के उपयोग से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखिए। पौधों में जल का प्रतिशत होती है। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि पौधों में अधिक से अधिक जल का प्रतिशत होता है, ठीक है। जल का प्रतिशत जो है पौधों में लगभग 90% होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों में लगभग जल का प्रतिशत जो है कितना होता है भाई, 90% होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सिंचाई के विधि नहीं है ना। सिंचाई के विधि इसमें क्या है भाई, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, निराई, इनमें से कोई नहीं। तो छिड़काव तंत्र एक सिंचाई का एक विधि है, ठीक है। ड्रिप तंत्र ये भी सिंचाई का विधि है। और निराई जो है ना, निराई जो है खरपतवार को निकालने का, अलग करने का एक विधि है। तो ये सिंचाई का विधि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट हो जाएगा, क्योंकि निराई जो है सिंचाई का विधि नहीं है ना। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र ये मेरा सिंचाई का विधि है, लेकिन निराई जो है खरपतवार को अलग करने का विधि है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि निराई जो है वो सिंचाई की विधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है खरपतवार हटाने का सही समय है। बोलता है खरपतवार, है ना, खरपतवार को कहते हैं किसको भाई, खरपतवार कहते हैं कि पौधों के साथ साथ, फसल के साथ साथ कुछ व्यर्थ
पौधे भी निकल आते हैं, है ना, घास फूस लन फन, है ना। तो ये जो है बहुत तरह के जो मतलब व्यर्थ के पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। फालतू की चीज़ होते हैं, फालतू के पौधे होते हैं वो, ठीक है, तो इसको खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने का सही समय जो है वो बोलता है कि पुष्प एवं बीज बनने के पहले, है ना, मतलब बुआई के समय। तो बुआई के समय मतलब राइट ऑप्शन है, जिसकी ऑप्शन ये में बोल रहा है कि बुआई के समय। तो बुआई के समय क्या खरपतवार उसमें निकला होगा? नहीं निकला होगा, है ना, एक भी खरपतवार, क्योंकि खरपतवार निकलता है कब? जब फसल निकलता है उसी समय खरपतवार भी उसके साथ साथ निकलता है, ठीक है। तो बुआई के समय हम खरपतवार को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते हैं। ऑप्शन बी है पुष्प एवं बीज बनने के बाद। बोलता है पुष्प एवं बीज बनने के बाद सही समय है क्या? नहीं है। पुष्प और बीज बनने के बाद तो फसल काटने लायक हो जाते हैं, तो उसको हटा के हम क्या करेंगे, है ना। ऑप्शन सी है पुष्प एवं बीज बनने से पहले। हाँ, ये जो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, पुष्प एवं बीज बनने के पहले खरपतवार को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता में, है ना, क्या होती है? बढ़ती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्रण है क्या? पहले आप इसे समझ लीजिए। फसल चक्रण है कि हम हर एक साल, है ना, प्रत्येक साल फसल को हम परिवर्तित करके लगाएं। मान लीजिए कोई खेत में हम लगाए, एक बार आलू लगाए, ठीक है, दूसरे साल हम क्या लगाए, उसमें मटर लगा दिए, तीसरे साल हम क्या लगा दिए, सरसों लगा दिए, है ना। तो फसल चक्रण ये हुआ, बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, तरह तरह के फसल को लगा रहे हैं। तो ये जो है, अगर यदि हम एक ही किस्म के फसल को एक खेत में लगाएं बार बार, तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक फसल हम लगाएं सरसों, ठीक है, फिर हम सरसों, फिर पिछला साल सरसों लगाएं, फिर पिछला साल सरसों लगाएं। तो सरसों क्या कर रहा है कि मिट्टी से जो है एक ही पोषक तत्व को बार बार ले रहा है ना। तो वो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, किसमें? मिट्टी में। तो मिट्टी में वो पोषक तत्व की कमी हो जाने से फिर दूसरा साल जो है फसल जो है उस तरह पिछला साल जैसा नहीं होगा, फिर मतलब तीसरा साल उस तरह नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे फसल क्या होगा, फसल का उपजाऊ जो है धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना। तो फसल चक्रण कहते हैं किसको? जो बार बार प्रत्येक साल फसल को हम परिवर्तित करके लगाएं एक ही खेत में, तो उसको फसल चक्रण कहते हैं। और फसल चक्रण से क्या होती है कि फसल में वृद्धि होती है, ठीक है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता, है ना, मिट्टी की उर्वरता मतलब उपजाऊ क्या होती है, बढ़ती है। राइट है ऑप्शन, ये मेरा राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि से सिंचाई करने से जल को संरक्षित किया जा सकता है? बोलते हैं इनमें से कौन सी विधि से सिंचाई करने से जल को संरक्षित किया जा सकता है। तो जल, जैसे कि हमको पता है कि जल को संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि जल ही जीवन है ना। ऐसा हम लोग मानते नहीं, ऐसा है, राइट में है, क्योंकि जल के बिना जीवन व्यर्थ है ना। जल के बिना जीवन को कल्पना करना व्यर्थ है, ठीक है। तो इसलिए जल ही जीवन है। तो जल को संरक्षण करने के लिए हमको अधिक से अधिक उपाय को सोचना चाहिए, है ना, तरीके को सोचना चाहिए, ठीक है। आजकल तो तकनीकी दुनिया में तरह तरह के आ गए हैं, है ना, जो कि जल संरक्षण में हमको बहुत सी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है कि इनमें से कौन सी विधि से सिंचाई करने से जल को संरक्षित किया जा सकता है? पहला है छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र क्या है भाई? छिड़काव तंत्र सिंचाई करने का कहाँ है, कहाँ इसका मतलब उपयोग होता है? तो असमतल ज़मीन के लिए छिड़काव तंत्र है, ठीक है। मान लीजिए पानी एक जगह से हम दे रहे हैं तो नहीं चढ़ रहा है पानी, तो असमतल ज़मीन के लिए छिड़काव करते हैं पाइप से, पाइप के द्वारा, तो मशीन के द्वारा, है ना, छिड़काव करते हैं। तो वो छिड़काव तंत्र असमतल ज़मीन के लिए हो गया। तो
इससे तो नहीं रोक सकते हैं ना। ड्रिप तंत्र, तो ड्रिप तंत्र क्या होता है? ड्रिप तंत्र एक ऐसा चीज़ है, ऐसा तंत्र है, सिंचाई का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होती है कि ये जो है ना पाइप जो है, जो मतलब संसाधन होता है हमको सिंचाई करने का, वो डायरेक्ट क्या होता है पौधे के जड़ के पास मतलब रहता है, और बूंद बूंद करके पानी गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, और वहीं जड़ के पास ही गिरता है ड्रिप तंत्र, है ना। तो ड्रिप तंत्र जो है इसमें पानी बहुत ही कम खपत होता है, ठीक है। तो ड्रिप तंत्र जो है इससे सिंचाई करने से हम जल को संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन ड्रिप तंत्र सिंचाई करने के लिए मतलब कुछ ही फसल के लिए ही उपयोगी है, ठीक है। हर फसल को ड्रिप तंत्र के द्वारा हम नहीं सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि धान और गेहूं को हम ड्रिप तंत्र के द्वारा सिंचाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में रखा है कि असमतल भूमि के लिए सिंचाई का सर्वोत्तम विधि है। तो ड्रिप तंत्र, ऑप्शन ए है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी है उत्तोलक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र के द्वारा ही हम असमतल भूमि में सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा बोल रहा है कि इनमें से रेशेदार फसल है, रेशा वाला फसल है ना। तो ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी कपास, है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। ओके, कपास जो है रेशा वाला फसल है, रेशेदार फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से खरपतवार के उदाहरण हैं, खरपतवार के उदाहरण, है ना। तो ऑप्शन ए है मसूर, मसूर तो एक फसल है। ऑप्शन बी बोल रहा है गाजर घास, गाजर घास एक प्रकार का घास होता है ना, जो एक खरपतवार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर घास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि जंतु के द्वारा जो खाद्य पदार्थ तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? ये तो हम लोग जानते हैं कि पादप के द्वारा ही अधिक से अधिक खाद्य पदार्थ तैयार होता है ना। पेड़ पौधे के द्वारा ही अधिक से अधिक खाद्य पदार्थ तैयार होता है, लेकिन वैसा खाद्य पदार्थ को ढूंढना है जो जंतु के द्वारा तैयार होता है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी शहद। तो ऑप्शन डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी शहद। क्योंकि ऑप्शन ये जो दाल जो है, दाल पौधे के द्वारा प्राप्त होता है, पादप के द्वारा प्राप्त होता है ना। ऑप्शन बी भी चावल जो है फसल के द्वारा प्राप्त होता है, ये भी पादप के द्वारा प्राप्त होता है ना। ऑप्शन सी फल, ये भी पादप के द्वारा होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।